बच्चे के लार टपकाने का संबंध माँ की क्रेविंग से बताया जाता है। क्या आप भी यही समझते हैं? क्या सच में माँ की क्रेविंग पूरी ना होने की वजह से बच्चे लार टपकाते हैं, या फिर इसका संबंध बच्चे के विकास और किसी मेडिकल कंडीशन से होता है? तो चलिए आज हम इस बारे में पूरी डिटेल्स जानते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम टू हेल्थ एंड केयर। कहते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर महिलाओं की खाने की क्रेविंग को पूरा ना किया जाए तो होने वाले बच्चे की लार टपकती रहती है। जी हाँ, भारत में इस तरह की धारणाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को कोई नहीं जानता है। जन्म के 22 हफ्ते बाद यानी 5वें महीने से बच्चे में सलाइवरी ग्लैंड, जो लार बनाने वाली ग्लैंड होती है, उसका विकास तेजी से होता है। इस वक्त बच्चों के मुंह में बिल्कुल भी दांत नहीं होते हैं, तो ऐसे में बच्चे लार को मुंह में रोक नहीं पाते हैं। वहीं इस दौरान उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो लार को निगल सके। इस कारण ये कहा जाता है कि 5वें महीने के बाद से बच्चे लार टपकाना शुरू कर देते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा इस संबंध में किए गए एक सर्वे में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि बच्चों में 5वें और 6ठे महीने से लार आने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक तेज हो जाती है। इसलिए इस अवस्था में बच्चे अधिक मात्रा में लार टपका सकते हैं, जो कम्प्लीटली नॉर्मल है। आपने भी सुना होगा कि बच्चे का लार टपकाना इस बात का संकेत होता है कि प्रेगनेंसी में उसकी माँ की फूड क्रेविंग पूरी नहीं हो पाई है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे के मुंह से लार क्यों निकलती है। चलिए जानते हैं बच्चों में लार टपकाने के कारण क्या हैं। बच्चों की कई कारणों से लार निकल सकती है, जैसे कि 6 से 8 महीने तक शिशु के दांत नहीं होते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया 3 महीने की उम्र से ही शुरू हो जाती है। इसीलिए 3 महीने का बच्चा लार निकालना शुरू कर देता है। दांत आने पर लार ज्यादा निकलने लगती है। अगर बेबी को लंबे समय तक मुंह खुला रखने की आदत है तो उसकी लार निकल सकती है। जब नवजात बच्चे किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं तो उनका दिमाग उत्तेजित होता है। इससे सलाइवा ज्यादा बनता है और बच्चे इस सलाइवा को निगलना नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से उनकी लार टपकती है। खट्टे और मसालेदार खाद्य पदार्थ लार बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। ऐसे में सॉलिड फूड लेने वाले बच्चे जब ऐसी चीजों को खाते हैं तब उनके मुंह से लार निकलने लगती है। लार टपकाने की नॉर्मल उम्र के बाद बच्चे के मुंह से ज्यादा सलाइवा बनने पर बच्चे की ज्यादा लार गिरने लगती है। अगर 2 साल की उम्र के बाद भी बच्चे की लार निकल रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज्यादा सलाइवा बनने के साथ साथ मुंह और जीभ के खराब तालमेल की वजह से भी लार टपक सकती है। इस मुंह और जीभ के तालमेल की कमी के कारण बच्चा सलाइवा को निगल नहीं पाता है और उसकी लार टपकती है। बच्चे में लार टपकाने का इलाज क्या है? बच्चे के शारीरिक विकास में लार टपकाना एक अहम हिस्सा है। हालांकि अगर 2 साल की उम्र के बाद भी बच्चा लार निकाल रहा है तो यह नॉर्मल बात नहीं है। इस सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर बेबी को चेक करते वक्त कई सारे लक्षणों को देखते हैं। कुछ साइन चेक करने के बाद डॉक्टर इलाज कंफर्म करते हैं। वो साइन है, बच्चा अपने होठों को बंद कर सकता है और जीभ को घुमा सकता है या नहीं। बच्चे की नाक बंद या भरी हुई तो नहीं है। बच्चे की निगलने की क्षमता ठीक है। बच्चे का पोस्चर और जबड़ा ठीक है या नहीं।
बच्चे का नेचुरल स्वालोइंग रिफ्लक्स हो। बच्चे के बारे में ये सारे साइन को अच्छे से चेक करने के बाद डॉक्टर ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बच्चे की निगलने की क्षमता पर काम करना, बच्चे की डाइट में एसिडिक चीज़ों को कम रखना, जबड़े, गालों और होठों को ओरल मोटर थेरेपी से मजबूत करना। इस थेरेपी से बच्चा सलाइवा को ठीक तरह से निगल पाता है। बच्चे की ओरल सेंसरी में सुधार लाना, जिससे वो समझ पाए कि उसका मुंह और चेहरा कब गीला हो रहा है। चेहरे की मांसपेशियों को टाइट करना। इन सारे मेडिकल कारणों के बारे में जानकर आप समझ ही गए होंगे कि बच्चे के लार टपकाने का संबंध माँ की प्रेगनेंसी फूड क्रेविंग से नहीं है। कई सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है, क्या लार टपकाना बच्चों के विकास में मदद करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2 साल की उम्र तक बच्चों में लार का टपकना नॉर्मल है, लेकिन लार टपकना बच्चों के विकास में मदद करता है, ये कहना गलत होगा। हाँ, ये जरूर है कि लार का बनना और बच्चे के मुंह में मौजूद लार बच्चे के विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चे के मुंह में मौजूद लार दूध के साथ मिलकर उसे पचाने में आसान बनाती है और दूध में मौजूद आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद करती है, जिससे बेबी के बॉडी को पोषण मिलता है। साथ ही लार दूध के कारण मुंह में पैदा होने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी मदद करती है। लार में कई एंटीबैक्टीरियल गुण से भरपूर कुछ खास तत्व और एलजीए यानी एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन भी पाए जाते हैं, जो मुंह के संक्रमण से बचाव करते हैं। लार में बहुत से डाइजेस्टिव गुण होते हैं, जो सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि इस उम्र में बच्चों द्वारा खाए जाने वाले अन्य फूड को भी पचाने में हेल्प करते हैं। वहीं जब बच्चे सॉलिड फूड लेने लगते हैं, तो ऐसे समय में लार खाद्य पदार्थों को नरम करने के साथ उसे निगलने में भी आसान बनाती है। साथ ही डाइजेशन प्रोसेस को एक्टिव करती है और शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है, जो बच्चे के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। एक्सपर्ट के मुताबिक जन्म के बाद करीब 6 से 9 महीने तक बच्चों के मुंह से लार टपकती है। 2 साल की उम्र तक लार गिरना नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा समय तक बच्चे के मुंह से लार गिर रही है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसका कारण कोई बीमारी भी हो सकती है। न्यूबॉर्न बेबीज के मुंह से लार गिरने को डोलिंग कहते हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि बच्चों में लार निकलती है और नाक बहती है तो वो बच्चे के स्वस्थ होने की निशानी है, बशर्ते उसे अन्य बीमारी वाले लक्षण साथ में न हो। इन बच्चों को बाहरी इन्फेक्शन का खतरा काफी कम रहता है। असल में सांस लेने से बैक्टीरिया, वायरस और प्रदूषित कण मुंह और नाक में घुस जाते हैं और बच्चों को बीमार बनाते हैं। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि बच्चों के मुंह से लार टपकने के पीछे की सच्चाई क्या है। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर हाँ, तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने बच्चों के बारे में ये सारी जानकारियाँ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।